लेकिन तभी फिर से धमाके शुरू हुए। किलर वापस आ चुका था। अलमारी हटा दी गई। अब वक्त बहुत कम था। लिसा फटाफट वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंची और चढ़ गई, पर लड़की की हालत ऐसी नहीं थी कि वो चढ़ सके। वो दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन गिर गई। उसी वक्त लिसा ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी कसाई ने उसे नीचे खींच लिया और कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें रुक गईं। ऊपर लिसा सब सुन रही थी। उसने अपना मुंह कसकर बंद किया, लेकिन तभी एक स्टील फोर्क सीधा उसकी कंधे में घुस गया। दर्द से बदहवास थी, फिर भी चुप रही। फिर से उसने अपनी उंगली घाव में डाल दी और अंदर से उसे कुरेदना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में खून गिरने लगा और किलर को लगा लिसा मर चुकी है। वो फिर से एक और लाश उठाकर चला गया। लिसा धीरे से नीचे उतरी, लेकिन फिसल कर गिर गई। खुद को घसीटती हुई कमरे तक लाई, लेकिन दरवाजा अभी भी लॉक था। तभी उसकी नजर पड़ी सीलिंग बीम पर एक हुक था। दिमाग दौड़ा और उसने पास की लाशों से सफेद कपड़े के टुकड़े फाड़े, उन्हें जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई। एक छोटा सा स्टूल बेड के ऊपर रखा, फिर रस्सी को सीलिंग से बांधकर टेस्ट किया। काफी मजबूत थी। अब प्लान तैयार था। वो खुद को चारा बनाकर खड़ी हो गई। जैसे ही किलर आया और हमला करने दौड़ा, उसके पैर रस्सी में उलझ गए। लिसा ने झट से रस्सी खींची और वो सीधा हवा में लटक गया। वो छटपटाने लगा, लेकिन जितना ज्यादा वो छटपटाता, रस्सी उतनी कसती गई। वो नीचे गिरी हुई दरांती तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन लिसा ने झपट कर उसे उठा लिया और सीधा उसकी हथेली पर वार किया। हथेली टेबल पर चिपक गई, लेकिन किलर अब भी हार मानने वाला नहीं था। वो जोर लगाकर फिर से उठने लगा। बेड तक उठा लिया। लिसा ने फटाफट पास की लाशें बेड पर फेंकी। वजन से किलर फिर से दब गया। अब आखिरी वार बकाया था। लिसा ने पूरी ताकत से रस्सी खींची और तब तक खींचती रही जब तक किलर की सांसें थम नहीं गई। पक्का यकीन कर लेने के बाद कि वो मर चुका है, उसने दरवाजा खोला। सूरज की रोशनी अंदर आई और लिसा मौत के उस कमरे से जिंदा बाहर निकल गई।